क्या आप लोग भी अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हैं बिना कोई सप्लीमेंट लिए, घर बैठे बैठे एकदम नेचुरल तरीके से? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज प्रतीक एंड यू वॉचिंग फिटनेस बीस्ट। टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल प्रिंसिपल हार्मोन है, या फिर इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं। आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं, या फिर बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव करने से रिलेटेड, यानी कि फैट कम करने से, मसल मास इंक्रीज करने से रिलेटेड होती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसी एक चीज़ करने से बूस्ट नहीं होगी, कोई एक चीज़ करने से बूस्ट नहीं होती है। इसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, आपका फूड इंटेक सही होना चाहिए, आपकी स्लीप क्वालिटी भी मैटर करती है, यानी कि आपकी स्लीप की क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। हम फूड की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला फूड आता है हमारा एग योक। जब आप होल एग कंज्यूम करते हैं तो जो येलो पार्ट होता है उसे हम एग योक कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक एग बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, बट एग योक का क्या, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। बट एग योक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें आपको मिलता है विटामिन D3, और ये विटामिन D3 फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। एक तरीके का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और ये सच है कि फैट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है एग योक में, बट इसके अंदर आपको विटामिन D3 भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 का एक सही अमाउंट होगा तो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यानी कि टेस्टोस्टेरोन के सही अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी में विटामिन D3 का इंटेक होते रहना चाहिए, अच्छे अमाउंट में इंटेक होते रहना चाहिए, जो कि आपको मिलेगा विटामिन D3 यानी कि एग योक से। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि हम दिन में कितने एग योक कंज्यूम कर सकते हैं, कितने एग योक खा सकते हैं। तो देखिए, एक एवरेज पर्सन दिन में 2 से 3 एग योक कंज्यूम कर सकता है, डिपेंडिंग कि उसका गोल क्या है। और अगर आप किसी भी रीज़न से आपको अगर एग योक कंज्यूम करने में या फिर होल एग कंज्यूम करने में दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एक्ने जैसे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे रिड्यूस करके 1 से 2 एग योक कंज्यूम कर सकते हैं। 1 से 2 होल एग खा सकते हो, 1 से 2 होल एग कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपको दिन में कितने एग योक कंज्यूम करने हैं, कितने एग योक खाने हैं। बट एक एवरेज पर्सन दिन में 1 से 2 एग योक आराम से खा सकता है। तो अब बारी आती है हमारे दूसरे फूड सोर्स की, जो कि है बीन्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स नहीं कंज्यूम करते हैं, तो वो ना इस तरह के फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड फूड सोर्स से इस तरह के न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कि हो गई वाइट बीन्स या फिर ब्लैक बीन्स, आप किसी भी तरह की बीन्स कंज्यूम कर सकते हो। इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिलती है जिंक। जिंक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में। तो जिंक इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब भी आपकी बॉडी में आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपको थकान महसूस होती है, यानी कि क्रैश लाइक फीलिंग आने लगती है, तो आपकी बॉडी में ना जिंक का लेवल ही ड्रॉप होता है। और अगर आप ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं जिसमें आपको इनफ अमाउंट में जिंक मिलता है, तो आपकी बॉडी में नेचुरल जिंक लेवल जो है उसे इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये आपके रिकवरी प्रोसेस में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ आपका जो एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, लाइक टेस्टोस्टेरोन, उसे भी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। साथ ही साथ जब आप रात को सोते हो, अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जिंक है, तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करती है, बिकॉज यू स्लीप बेटर। तो जिंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि आपको मिलती है बीन्स यानी कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन से। तो हमारा तीसरा फूड जो आता है वो है स्किम मिल्क, यानी कि नॉन फैट और लो फैट मिल्क। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम स्किम मिल्क लेने कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से ला सकते हैं स्किम मिल्क? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर ही बना सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप जो भी मिल्क लेते हो उसे आप 1 से 2 बार बॉईल करके उसमें से मलाई निकाल लोगे, तो स्किम मिल्क बन जाता है, यानी कि उसमें फ़ैट की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। स्किम मिल्क, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको मिलती है लीन प्रोटीन, प्रोटीन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड मसल बिल्ड करने के लिए, फैट को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है विटामिन D3। विटामिन D3, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए, एनाबॉलिक हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आप डेली बेसिस पर मिल्क कंज्यूम करते हैं ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सही रहेगा। हमारा फोर्थ और आखिरी फूड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हर्ब्स है, बहुत ही ज़बरदस्त हर्ब है, गार्लिक। अगर आप डेली बेसिस पर गार्लिक कंज्यूम करते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी में बहुत ही अमेजिंग काम करता है। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन एलआईसी नाम का इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, यानी कि कोर्टिसोल लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है।
अब जब आपकी बॉडी में आपका स्ट्रेस हार्मोन फ्लश आउट होता है गार्लिक की वजह से, तब जाकर जगह बनती है, तब जगह बनती है टेस्टोस्टेरोन की। आपके एनाबॉलिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की, जब कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी से निकलेगी, तब जाकर जगह बनेगी टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, तो गार्लिक आपकी बॉडी में बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है। ये कोर्टिसोल लेवल को यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप डेली बेसिस पर गार्लिक कंज्यूम करते हैं, तो आप इसे अपने फूड में ऐड कीजिए, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन आपस में कम्पीट करते हैं आपकी बॉडी में बने रहने के लिए। जब आपका कोर्टिसोल कम होगा तब टेस्टोस्टेरोन के लिए जगह बनेगी। तो आपको इसी तरीके के फूड्स कंज्यूम करने हैं जिससे कि कोर्टिसोल लेवल कम रहे। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे हम फूड्स के ज़रिए भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को सही रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।